स्टूडेंट्स ओहम्स लॉ पर एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट देके उसके बाद हम उसको फिजिकली एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट जो सोल्यूशन इसकी वो बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी हम फिजिकल मीनिंग्स देखेंगे। एट 100,000 ओमेगा, ये रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास ओहम है और उसका सिंबल ओमेगा है जो हमने यहाँ पर पुट किया हुआ है। 100,000 ओमेगा, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। बैटरी की जो आपके पास वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12 वोल्ट्स। ये दोनों जो टर्मिनल्स है उनके दरमियान डिफरेंस 12 वोल्ट्स, यानी लोअर और हायर के दरमियान फर्क जो है दैट इज 12 वोल्ट्स। उसका रेजिस्टेंस जो है आपकी बॉडी का वो इतना है, तो कितना करंट आपकी बॉडी में से फ्लो करेगा। इफ योर स्किन इज वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओमेगा, यानी अगर आपकी बॉडी जो है फॉर एग्जांपल वेट है और उसका गीला है और जो रेजिस्टेंस है वो अब है 1000 ओमेगा, हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर कितनी करंट फ्लो करेगी बॉडी से और इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जबकि बैटरी जो है वो हमने सेम वोल्टेज की प्रोवाइड की गई है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को लिख लेते हैं, क्या क्या हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है उसको लेट्स सपोज हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस 1, या आप आई उसको नाम दे दें आई। इनिशियल रेजिस्टेंस वो है 100,000 ओमेगा, 100,000 ओमेगा, इतने ओहम रेजिस्टेंस है। बैटरी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट्स। हाउ मच करंट विल फ्लो, कितना करंट इस रेजिस्टेंस के ऊपर फ्लो करेगा, यानी हम इसको नाम देते हैं आई। इनिशियल करंट आई और स्मॉल आई ये कैलकुलेट करना है, और फिर अगर रेजिस्टेंस हम चेंज कर ले उसको आर एफ, यानी फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास हो 1000 ओमेगा, 1000 ओमेगा, तो फिर कितना करंट फ्लो करेगा यहाँ से। यहाँ पर हम फाइनल करंट, फाइनल इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे। सो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स आ जाएंगे, एक ये पार्ट होगा जिसमें ये वैल्यूज हम यूज करेंगे, और दूसरा ये पार्ट है इस प्रॉब्लम का, अगर हम रेजिस्टेंस चेंज कर ले तो फिर इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी। सो देखिए, अगर हम ह्यूमन बॉडी कंसिडर कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, कंसिडर कर लें। अब एक को आप मेन कंसिडर कर ले, दूसरे को वोमेन, ये हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। दोनों बॉडीज हैं, अब इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल मेन की जो रेजिस्टेंस है वो वुमेन से डिफरेंट होती है। किस तरह डिफरेंट होती है? एक्चुअली जिस तरह के हम कंडक्टर्स में पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया और लेंथ के ऊपर, तो अगर इनके आर्म्स आप देखें, फॉर एग्जांपल ये एक मैन है, इसका आर्म आप देखें इस आदमी का, और ये वुमेन है इसका आर्म देखें, तो इनमें फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसका आर्म जो है वो मोटा है तो इसमें से एरिया ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस कम होगा। इसी तरह इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, यानी आर्म जो है वो पतला है, तो फिर इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसी तरह हाइट पर भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना लेंथ ज़्यादा होगा, सो रेजिस्टेंस भी उसका ज़्यादा होगा। और अगर आप वुमेन की देखें तो उसमें चूंकि हाइट कम होती है तो इसीलिए रेजिस्टेंस भी उनकी कम होती है। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और नेक्स्ट इस पर भी डिपेंड करता है कि करंट कहाँ से एंटर हो रही है और कहाँ पर आउट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ये लेफ्ट आर्म आप कंसिडर कर ले, ये लेफ्ट आर्म इस तरह है, फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट एंटर हो रही है, यूं आ रही है, यानी लेफ्ट आर्म से एंटर हो रही है, राइट लेग से, राइट फुट से ये जा रही है, तो देखिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर राइट आर्म से करंट एंटर हो जाए और फिर इसी तरह राइट फुट लेग से ही बाहर चला जाए तो फिर कम डिस्टेंस कवर करेगा, सो रेजिस्टेंस कम होगा। यानी इन सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट अगर आप देखिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। फर्स्ट नंबर जो है वो हम ओहम्स लॉ से दोनों कैलकुलेट करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स लॉ की हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर हम इनिशियल करंट की बात करें सो वो हो जाएगा आई आई, और इनिशियल रेजिस्टेंस होगा आर आई। तो इसी तरह हमने कैलकुलेट करने फर्स्ट इनिशियल करंट, सो ये आ जाएगा V डिवाइडेड बाय आर इनिशियल। इसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट कर ले,
V जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, वो है 12 और इनिशियल रेजिस्टेंस है 100,000 ओमेगा। सो अगर आप 12 को 100,000 पे डिवाइड कर लें, 12 डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको अगेन कर लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 100,000, सो ये आ जाएगा 0.00012। इसकी जो इलेक्ट्रिकल करंट की जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर, वो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल इनिशियल करंट इस रेजिस्टेंस के ऊपर वो होगा 0.00012 एम्पियर्स। और इसी तरह अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, सो ये बन जाएगा आई इनिशियल, पॉइंट को ले जाए डिस्प्लेस कर ले 1 डिजिट, 2 3 और ये 4, सो ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ एम्पेयर्स, इतना करंट पास होगा। अब अगर नेक्स्ट हम देखें, जब रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज हो जाए, यानी सेकंड पार्ट में अगर आप देखें रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, फाइनल रेजिस्टेंस 1000 ओमेगा है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास होगा अगर हम रेजिस्टेंस इतना बनाए 2 में रेजिस्टेंस 1000 बनाए, तो फिर इलेक्ट्रिकल करंट क्या होगा। देखिए इसमें हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक करंट और फाइनल रेजिस्टेंस होगा। इनिशियल हमने कैलकुलेट किए दोनों। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें, अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम सिंपली इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाय RF, V डिवाइडेड बाय RF। सो जस्ट इसमें आप वैल्यूज पुट कर ली उसी तरह। 12 बैटरी वही है, बैटरी हमने उसका पोटेंशियल चेंज नहीं किया है, और रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, वो 1000 बन गया है। सो देखिए IF इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1000 कर ले, सो इससे क्या आता है, देखें 12 डिवाइडेड बाय 1000, 12 डिवाइडेड बाय 1000, इससे आता है 0.012 इतना एम्पेयर करंट होगा। या अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिखते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, देखिए साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को आप ले जाए डिस्प्लेस कर ले 1 डिजिट और ये 2, सो ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻2 एम्पेयर्स। अब देखिए दोनों करंट्स को आप अगर कंपेयर कर लें, सो फर्स्ट केस में जो करंट है वो स्मॉल जा रहा है, देखिए वो 10⁻⁻⁴ है और ये 10⁻⁻2 है। सो ये वाला जो करंट है इनिशियल करंट वो ग्रेटर है, यानी हम यूँ लिख सकते हैं कि इनिशियल करंट यहाँ पर इसको शो करते हैं, इनिशियल करंट वो ग्रेटर है फाइनल करंट से। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है, सॉरी फाइनल करंट जो है वो ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट उसमें देखिए ज़्यादा फ्लो कर रहा है। इस तरह अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम फ्लो करता है।